अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल जुनाइशास फैमिली। तो आज के दिन का आगाज़ हुआ इस खूबसूरत से मौसम से और एक मुश्किल तरीन काम से, क्योंकि आज थी जुनाइशा की अपॉइंटमेंट, उसका रेगुलर चेकअप था और वो भी सुबह 8:30 बजे। और यहाँ आप देख सकते हैं जुनाइशा और उसके बाबा को मैंने सुबह सुबह उठा दिया और इनका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था उठने का। आप देख सकते हैं जुनाइशा तो फ्रेश है क्योंकि ये तो पहले भी इस टाइम पे उठ ही जाती है, लेकिन इसके बाबा को बहुत मुश्किल हुई। ये देख सकते हैं मुझे कैसे देख रहे हैं और मैं इनको ज़बरदस्ती कह रही थी कि हंस के देखें, वेव करें। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो जिन्होंने शनि करने के बाद यहाँ जुनाइशा होने लगी है रेडी। तो इसको कपड़े पहनाने से पहले मैं इसकी पूरी बॉडी पे लोशन ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि बच्चों की स्किन होती है सेंसिटिव और यूके का वेदर है कभी टू हॉट कभी टू कोल्ड, उससे स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, इसलिए ये प्रोसेस ज़रूरी है। फिर इससे स्किन जो है ना वो मॉइस्चराइज रहती है। तो यहाँ जुनाइशा पूरी कोशिश कर रही थी कि मामा का जो कैमरा है ना वो गिरा दें किसी ना किसी तरह। और आज जुनाइशा पहनने लगी है ये ब्यूटीफुल सा आउटफिट। ये मैंने प्राइमार्क से लिया था, आपने देखा होगा मेरे व्लॉग में। अब मेरे लिए जुनाइशा को कपड़े पहनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये इतनी हिलन जुलन करती है, इतना भागने की कोशिश करती है। और यहाँ पर भी इसने मुझे भरपूर तंग किया है, पूरी कोशिश की है कि किसी तरह मुझे कपड़े ना ही पहनने पड़े, मम्मा मुझे कपड़े ना ही पहनाएं। लेकिन आखिरकार मैं भी इसकी माँ हूँ, जान तो कपड़े पहन के ही छूटेगी। बस मैं अभी जल्दी जल्दी यहाँ पे कर रही हूँ काम, क्योंकि अपॉइंटमेंट हमारी मिस हो जानी है अगर हम थोड़ा सा भी लेट हो गए। यहाँ पे ऐसे होते हैं, ऑन टाइम का मतलब है ऑन टाइम। अगर अपॉइंटमेंट आपकी 8:30 बजे है तो आपको 8:30 वहाँ होना है, वहाँ चेक इन करना पड़ता है जाके कि हम आ गए हैं अपॉइंटमेंट के, तो हमें बुला लिया जाए। तो अगर हम थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो हमारी अपॉइंटमेंट वो कैंसिल करते हैं, किसी और डे पे वो रख देते हैं, डिले कर देते हैं। So at last we are ready। तो यहाँ जुनाइशा और उसके बाबा हो गए बिल्कुल रेडी, और मियाँ मेरे फुल देसी माहौल में शलवार कमीज़ें पहन के, खिड़ियाँ शिड़ियाँ पहन के तो तैयार श्यार होके बैठ गए हैं माशाल्लाह। और ये सुस्ती की मेरी आपकी बहन जिसने सिर्फ अबाया पहना है, और माशाल्लाह से ये मेरा गुड्डा रेडी शेटी होके कार सीट में पैक शैक होके जाने के लिए रेडी है। और ये मेरे मियाँ जी माशाल्लाह लुक सो हैंडसम, हार्ट फॉर हिम। कोई शख्स इस कदर खूबसूरत हो सकता है। तो यहाँ हमने बुक करवाई थी टैक्सी जो कि आ चुकी थी, और अब हम जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और मियाँ जी मेरे लेके जा रहे हैं कार सीट, क्योंकि इनको ही एडजस्ट करनी आती है गाड़ी में, मुझे नहीं आती है। तो यहाँ ये एडजस्ट हो गई है। तो यहाँ बेबीज़ के लिए ट्रैवलिंग के लिए बहुत से रूल्स हैं। अगर आपने कार में सफ़र करना है तो आपके पास बेबी के लिए कार सीट होनी चाहिए, और अगर आप बस में या पैदल कहीं जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास प्राम होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप बेबी को लेकर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो अगर वो देख लें आपको गाड़ी में बेबी को पकड़े हुए या बाहर इस तरह पैदल आप उसे लेके जा रहे हैं गोद में पकड़ के, तो फिर आपके घर वो लेटर आ जाता है और आपको फाइन पे करना पड़ता है। तो प्राम और कार सीट का इंतज़ाम आपको बेबी के पैदा होने से पहले ही करना पड़ता है। जब हम हॉस्पिटल से बेबी को घर लेके आ रहे होते हैं तो वो कार सीट में खुद बेबी को अच्छे से एडजस्ट करके देते हैं। अगर आपको नहीं आता तो आपको वो सिखाते हैं अच्छे से पहले और फिर ही बेबी को लेके आने देते हैं, अदरवाइज जब तक आपके पास कार सीट नहीं होती तो वो आपको बेबी को नहीं लेके जाने देंगे। यही इनके रूल्स हैं। सो यहाँ पे बातें करते करते वी आर ऑलमोस्ट देयर, और यहाँ आ चुकी है हमारी क्लिनिक, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑन टाइम यहाँ पे पहुँच गए थे। सुबह सुबह का वक्त है और देखिए आपके यहाँ पे कितना सन्नाटा है, कोई और पेशेंट नहीं था, सिर्फ हम और हमारे अलावा एक और फैमिली थी। जाते ही यहाँ पे चेक इन करना पड़ता है और फिर उन्होंने हमें वेटिंग रूम में बिठा दिया। अब हम यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा वेट करेंगे। और इस दिन पे जुनाइशा के 2 चेकअप्स थे, एक अब और एक बाद में। तो यहाँ पे देखिए मेरे मियाँ इसको लेके जा रहे हैं, इसका फर्स्ट चेकअप होने लगा है और उसके बाद थोड़ी देर हम दोबारा वेट करेंगे और इसकी अगले चेकअप की बारी आ जाएगी। और यहाँ रूम में हम लोग एंटर हो गए हैं और इमीडिएटली जुनाइशा का चेकअप स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे इतनी खुश लग रही है क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि इसके साथ क्या होने वाला है। यूके में डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिलती है,
अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो आप अपने घर में एम्बुलेंस बुला सकते हैं। अदरवाइज़ आपको जो छोटा मोटा अपना नॉर्मल रूटीन चेकअप करवाना होता है या बुखार है आपको, कोई इतना ज़रूरी मसला नहीं है, उसके लिए यहाँ पे होते हैं जीपी, और जीपी मंडे टू फ्राइडे ओपन होते हैं, सैटरडे संडे ऑफ होता है। ठीक है, तो उनको कॉल करनी पड़ती है। जीपी को कॉल करने के लिए आपको घंटा 1.5 घंटा क्यू में लगना पड़ता है, फिर वो जाके आपकी कॉल पिक करते हैं और फिर आपको अपना मसला उनको बताना होता है। अगर तो आपको कोई देखते हैं वो मसला कोई है सही वाला, तो वो जी आपको अपॉइंटमेंट दे देते हैं हफ्ते 2 हफ्ते की, जब तक बंदा बिल्कुल सही भी हो चुका होता है। अदरवाइज वो आपको कहते हैं चल तू मेरा बहुत छुट्टी कर। तो ज़ुनैशा की अपॉइंटमेंट मैंने ली थी तब ये 3 माह की थी और अब ये 5 माह की हो चुकी थी माशाल्लाह से। अच्छा, तो यहाँ ज़ुनैशा के दोनों चेकअप हो गए थे डन, और यहाँ अब हम तैयारी कर रहे हैं घर जाने की। आप देख सकते हैं सुबह सुबह और कितना प्यारा मौसम लग रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़ुनैशा को भी फुल नींद आ रही थी क्योंकि सुबह सुबह थी, तो अब इसकी बस हो चुकी थी और अब बस हमने टैक्सी बुक कराई और वो रही है हमारी टैक्सी आ रही है। यहाँ पे हम बैठ गए हैं टैक्सी में और अब घर जाके नींद पूरी करेंगे हम। और यहाँ से देखें कितना प्यारा व्यू लग रहा था माशाल्लाह, बहुत अच्छा वेदर था। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको अपॉइंटमेंट सिस्टम कैसा लगा यूके का। पाकिस्तान में तो ये होता था ना, आप जब भी बीमार होते हैं तो आप जाके मेडिसिन ले सकते हैं, डॉक्टर को चेक करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लेनी पड़ती है अपॉइंटमेंट और आपको काफ़ी दिनों तक का इंतज़ार करना पड़ता है, इवन के महीने भी लग जाते हैं। तो अदरवाइज़ आपको वो कह देते हैं कि पैरासीटामोल लो और सो जाओ। लेकिन ये है कि जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो वो आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, कोई कमी पेशी नहीं आने देते। तो यहाँ हम ऑलमोस्ट घर पहुँच चुके थे, अब हम अपनी नींदें शीदें पूरी करेंगे, नाश्ते वगैरह करेंगे। तो मेरे चैनल को आप कर दें जी सब्सक्राइब, इस वीडियो को कर दें लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।